हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई एम गुलाब शाह और हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत फिफ्थ चैप्टर और सेकंड पार्ट। पहले हमारी स्लेव डायनेस्टी थी, जिसके बारे में मैं आपको जितने भी वो 5 रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के उनके बारे में पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारी खालजी डायनेस्टी। ठीक है, खालजी डायनेस्टी है हमारी नेक्स्ट। खालजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 एडी तक। 1290 से लेकर 1320 एडी तक खालजी डायनेस्टी का रूल रहा। ठीक है, इसके पहले जो रूलर थे उनका नाम था जलालुद्दीन खालजी। पहले रूलर थे जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1290 से लेकर 1296 तक इनका रूल रहा, 6 ईयर। जलालुद्दीन खिलजी वॉज ओरिजिनली फ्रॉम अफगानिस्तान। जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो ओरिजिनली अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे। ही वॉज सेवरल बैटल्स, उन्होंने बहुत सारी बैटल जीती थी। इवन इन ओल्ड एज, बल्कि बहुत ही छोटी एज में। एंड सक्सेसफुली हेल्ड इन मंगोल इन्वेजन इनटू इंडिया इन 1292। gave his second daughter in marriage to मंगोल लीडर उलूग खान। उन्होंने अपनी जो सेकंड डॉटर थी उसकी शादी करवाई उलूग खान के से, जो कि मंगोल लीडर थे। अलाउद्दीन खिलजी हिज सन इन लॉ, अलाउद्दीन खिलजी कौन थे, उनके सन इन लॉ थे। एंड नेफ्यू और भतीजे भी थे। वाज द गवर्नर ऑफ कारा, जो कि कारा के गवर्नर रहे। अलाउद्दीन इन्वेडेड द देवगिरी किंगडम, अलाउद्दीन ने ही देवगिरी किंगडम को इन्वेड किया था। अक्वायरिंग कंसिडरेबल वेल्थ, और बहुत सारी वेल्थ को लूटा था। जलालुद्दीन वाज लेटर मर्डर्ड बाय अलाउद्दीन, अलाउद्दीन ने बाद में जाकर जलालुद्दीन जो कि उनके ससुर थे उनको मार दिया था। हु असेंडेड द थ्रोन, और बाद में जो कि थ्रोन पर बैठे हुए थे और बाद में जाकर खुद सिंहासन पर जाकर बैठ गया था। तो सेकंड रूलर हमारे रहे अलाउद्दीन खिलजी। सेकंड रूलर रहे अलाउद्दीन खिलजी, और टाइम पीरियड रहा 1296 से लेकर 1260 तक। 1296 से लेकर 1216, 1360 तक। Alauddin was one of the most imperialist sultans. Constructed conducted military expedition to various regions, including Devhiri 1296 में, 1307 में, 1314 गुजरात 1299 से लेकर 1300 तक, रणथंबोर 1301 तक, चित्तौड़ 1303 एंड मालवा 1505। कैप्चर वघेला कर्णदेवा ऑफ गुजरात एंड मैरिड हिज वाइफ कुमाल देवी। उन्होंने क्या खालजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने कैप्चर किया कर्णदेवा को, और जो गुजरात के रूलर थे वघेला कर्णदेवा, जो कि गुजरात के रूलर थे, उनकी वाइफ कमला देवी से शादी कर ली थी। लॉन्च एन अटैक ऑन चित्तौड़, और चित्तौड़ पर अटैक भी किया। लीडिंग टू द फेमस टेल ऑफ रानी पद्मिनी एंड हर जौहर। मलिक काफूर ए आउंच become his chief commander and led campaign in South India. मलिक काफूर defeated various ruler। मलिक काफूर काफी अच्छे मिलिट्री चीफ रहे, उन्होंने बहुत सारे रूलर्स को डिफीट किया, इंक्लूडिंग रामचंद्र देवा, जिसमें कि रामचंद्र देवा देवगिरी के रूलर थे। प्रताप देवा काकादिया के रूलर थे। वीर भल्लाला थ्री होयसाला के रूलर थे। एंड सुंदरा पांड्या रूलर थे। अलाउद्दीन इंस्क्राइब द टाइटल सिकंदर सानी अलाउद्दीन को टाइटल इंस्क्राइब किया गया था ऑन हिज कॉइन्स, और उसने अपने कॉइन्स पर इंस्क्राइब किया था सिकंदर सानी अलाउद्दीन ने, जिसका मीनिंग है अलेक्जेंडर द सेकंड। सिकंदर सानी का मतलब है अलेक्जेंडर द सेकंड। नॉमिनेटेड हिज एल्डर सन, और उसने अपने एल्डर सन को नॉमिनेट किया खिज्र खान, जिसका नाम था एज हिज सक्सेसर, उसके सक्सेसर के रूप में। बट आफ्टर अलाउद्दीन दैट मलिक काफूर टुक कंट्रोल, मलिक काफूर का कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है,
अब इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म देख लेते हैं। गाइस एक मिनट। हेलो गाइस, आई एम बैक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमारा हो गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म देख लेते हैं हम कैसी रही। अलाउद्दीन एस्टैब्लिश ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। अलाउद्दीन ने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की हुई थी। बिलीव द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट एंड सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। और डिवाइन राइट में बिलीव करता था और सेपरेट राइट ऑफ रिलीजियस में भी बिलीव करता था, रिलीजियस पॉलिटिक्स भी करता था। इम्प्लीमेंटेड मेजर्स टू प्रिवेंट रिबेलियन। ठीक है। मिलिट्री रिफॉर्म कैसी रही इसकी। मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी। इंट्रोड्यूस हॉर्स ब्रांडिंग दाग। जो दाग का सिस्टम है वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही इंट्रोड्यूस किया था, जो कि हॉर्स के ऊपर एक निशान बनाया जाता था। पेड सैलरीज इन कैश। और अपने जो जितने भी उसके मिलिट्री कमांडर थे, जो भी कैवलरी वगैरह जो भी उसने मिलिट्री बनाई हुई थी, उनको जो पे पैसे देता था वो कैश में देता था। अरीज मुमलिक मैनेज सोल्जर अपॉइंटमेंट। जो अरीज मुमलिक है वो सोल्जर अपॉइंटमेंट को मैनेज करता था। रेवेन्यू रिफॉर्म created a separate revenue department known as दीवाने मुस्तकराज। सेपरेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्रिएट किया हुआ था जिसको दीवाने मुस्तकराज के नाम से जाना जाता है। क्रिएटेड ए साइंटिफिक मेथड फॉर लैंड मेजरमेंट टू असेस लैंड रेवेन्यू। साइंटिफिक मेथड अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्रिएट किया था लैंड मेजरमेंट के लिए। इम्पोज जजिया टैक्स ऑन मुस्लिम नॉन मुस्लिम। जो नॉन मुस्लिम थे यानी हिंदू क्रिश्चियन जूस जो भी थे, उन पे से इम्पोज कर दिया था जजिया टैक्स। लिवाइड हैवी टैक्स ऑन सरदार नोबेल्स जागीरदार लैंड ओनर्स एंड उलेमा रिलीजियस स्कॉलर्स। मोन्यूमेंट कंस्ट्रक्शन श्री सिटी एंड द अलाउद्दीन का दरवाजा। ठीक है। तो अब है हमारी तुगलक डायनेस्टी। नेक्स्ट है हमारी तुगलक। तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी 1220 से लेकर 1414 तक। 1220 से लेकर 1414 तक रही है। सॉरी, 1320 से लेकर 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक पहले पहले रूलर रहे। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक टाइम पीरियड रहा 1320 से लेकर 1325। 1320 से लेकर 1325 यानी 5 साल। फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी इन 1320। इन्होंने फाउंड किया तुगलक डायनेस्टी को इन 1320। एडेड तुगलकाबाद सिटी इन दिल्ली। रिप्लेस मैन विद हॉर्स इन द कुरियर सिस्टम। ठीक है। इंट्रोड्यूस डाक चौकीस। His son Prince Jona Khan defeated Pratap Urdhava of Kakatiya and annexed the kingdom in 1323. Died accidentally in 1325। उसके बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। सेकंड थे महमूद बिन तुगलक। इनका रहा 1325 से लेकर 1351 एडी तक। नोन फॉर बीइंग ए कंट्रोवर्शियल फिगर इन मिडिवल इंडिया। जिन इन्हें कंट्रोवर्शियल फिगर के नाम के लिए जाना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। टॉलरेंट इन रिलीजियस मैटर। इंट्रोड्यूस सेवरल इनोवेटिव रिफॉर्म। इन्होंने बहुत सारी इनोवेटिव रिफॉर्म इंट्रोड्यूस की हैं। सम ऑफ विच बैकफायर्ड। विटनेस द इमरजेंस ऑफ विजयनगर। ये विटनेस बने किसके, विजयनगर एम्पायर को एमर्ज करने में 1336 में एंड बहमानी 1347 के में। होस्टेड मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बतूता। इन्होंने होस्ट बनाया मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बतूता को एंड सेंड हिम एज एन एम्बेसडर टू चाइना। और चाइना में एज एन एम्बेसडर सेंड किया। एडिड जहापना सिटी टू दिल्ली। इम्प्लीमेंट टोकन करेंसी। इन्होंने टोकन करेंसी को इम्प्लीमेंट किया। याद रखिएगा टोकन करेंसी कौन लाया, मोहम्मद बिन तुगलक। जिस कॉपर कॉइन्स बट फेस इश्यूज विद काउंटरफीटिंग। और इन्होंने काउंटरफीट भी इशू किया, वो फेस किया। अटेम्प्ट टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी
Daulatabad, leading to a disastrous population transfer, increased tax, particularly in the fertile Ganga Yamuna during a period of drought, लॉन्च एग्रीकल्चर रिफॉर्म, इन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म लॉन्च की, प्रोवाइडिंग टक्कावी लोन्स और लोगों को टक्कावी लोन प्रोवाइड किया खेती बाड़ी के लिए, कल्टीवेशन के लिए। डायट टू सन स्ट्रोक इन थट्टा सिंध इन 1351। उसके बाद आए फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक थर्ड, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, 1351 से लेकर 1380 तक, 1351 से लेकर 1380 तक इनका रूल रहा फिरोज शाह तुगलक का। असेंडेड द थ्रोन आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इन्होंने ये सिंहासन पर बैठे, इम्पोज जजिया टैक्स, इन्होंने जजिया टैक्स इम्पोज किया एंड डिस्ट्रॉय द ज्वालामुखी टेम्पल, ज्वालामुखी टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय किया। प्रोटेक्टेड द एंड ट्रांसलेटेड संस्कृत स्क्रिप्चर इनटू पर्शियन, संस्कृत स्क्रिप्चर को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। इंट्रोड्यूस इरिगेशन कैनाल्स, इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए नहर इंट्रोड्यूस की इन्होंने। वाटर क्रैश हक ए शरब जिसको बोला जाता है, और वाटर रिलेटेड रिफॉर्म भी की इन्होंने। इस्टेब्लिश द दीवान खैरात, और दीवान खैरात जो कि चैरिटी ऑफिस फॉर चैरिटी के नाम लिए जाना जाता है, उसको इस्टेब्लिश किया। दीवान बुंदगन स्लेव डिपार्टमेंट एंड शराइज रेस्ट हाउसेज, ये भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किए। अडॉप्टेड द इक्तदारी फ्रेमवर्क, और इक्तदारी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया। बिल्ड न्यू टाउन लाइक फिरोजाबाद, फिरोजाबाद को इन्होंने ही बनवाया था। फतेहाबाद, जौनपुर एंड हिसार, ये भी इन्होंने ही बनवाए। इस्टेब्लिश हॉस्पिटल नोन एज दरूल शिफा, इस हॉस्पिटल बनवाए जैसे कि दरूल शिफा, बीमारिस्तान एंड शिफा खाना, ठीक है, ये हॉस्पिटल्स के नेम है, शिफा खाना, बीमारिस्तान एंड दरूल शिफा। नोन एज द सुल्तान ऑफ कंस्ट्रक्शन, उनको क्या बोला जाता है, सुल्तान ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। डाइड इन 1388 सक्सेटेड बाय मोहम्मद शाह, इसके बाद बने मोहम्मद शाह, ठीक है। डिक्लाइन कब हुआ इनका, आफ्टर फिरोज शाह डेथ मोहम्मद शाह रूल्ड ब्रीफली इन 1398 तैमूर इन्वेडेड एंड डिवास्टेटेड दिल्ली। Following Muhammad rule, the Sayyid and Lodhi dynasty ruled the declining empire from Delhi until 1526। अब देखते हैं हम सैयद डायनेस्टी। सैयद, नेक्स्ट है हमारी सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी 1440 से लेकर 1450 तक, 1414 से लेकर 1451 तक, ठीक है। खिजर खान अपॉइंटेड बाय तैमूर एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान, खिजर खान को तैमूर द्वारा अपॉइंट किया गया था, कहाँ का, गवर्नर ऑफ मुल्तान। कैप्चर दिल्ली इन 1414 में, जिसने कैप्चर कर लिया था दिल्ली को 1414 में। फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी, और फाउंडर भी था सैयद डायनेस्टी का। खिजर खान वाज सक्सेडेड बाय रूलर लाइक मुबारक शाह एंड मोहम्मद शाह। अल्लाम शाह एक फिलोसफर, एक आलम शाह फिलोसफर थे। ऑलरेडी गेव अप द थ्रोन टू बहलुल लोधी, लीडिंग टू द लोधी डायनेस्टी रूल, ठीक है, तो लोधी डायनेस्टी ज्यादा नहीं चल पाई, ठीक है, सैयद डायनेस्टी। उसके बाद हमारी आई लोधी डायनेस्टी। 1451 से लेकर 1526 तक, 1526 यानी ये हमारी लास्ट डायनेस्टी है। बहलुल लोधी फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी, बहलुल लोधी फाउंडर थे लोधी डायनेस्टी के। द लोधीज ओनली कम फ्रॉम अफगानिस्तान, लोधीज कौन थे, अफगानिस्तान के इन्वेडर थे। सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1517 वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन दिस डायनेस्टी। सिकंदर लोधी इस डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर रहे। ही वाज contemporaries with the Bhakti Sant Kabir Das and prescribed him। सिकंदर लोधी कंस्ट्रक्टेड आगरा सिटी, सिकंदर लोधी ने ही
कंस्ट्रक्ट कराया आगरा सिटी को एंड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, और अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया दिल्ली से आगरा इन 1504 में। ही डिस्ट्रॉय हिंदू टेम्पल एंड इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन हिंदूज। हिंदू टेम्पल को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया एंड इम्पोज ऑफ रिस्ट्रिक्शन लगाया हिंदूज पर। सिकंदर लोधी was succeeded by his son इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी फेस चैलेंज। इब्राहिम लोधी ने बहुत सारे चैलेंज फेस किए एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड हैड कॉन्फ्लिक्ट विद नोबल्स एंड गवर्नर्स, और उसका कॉन्फ्लिक्ट रहा गवर्नर्स और नोबल्स के साथ में। ही इज क्लोज रिलेटिव, उसके जो पास के रिश्तेदार थे आलम खान लोधी एंड दौलत खान लोधी, उन्होंने बाबर को बुलवाया था इंडिया पे इन्वेड करने के लिए। और राणा सांगा जो मेवाड़ के राजा थे, उन्होंने भी बाबर को इनवाइट किया था इंडिया पे इन्वेड करने के लिए। बाबर डिफीटेड एंड किल इब्राहिम लोधी, बाबर ने डिफीट भी करा इब्राहिम लोधी को और मार भी डाला। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 एडी में। इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। इब्राहिम लोधी जो थे ना, वो लास्ट सुल्तान रहे दिल्ली सल्तनत के। उसके बाद में मुगल रूल आ गया था, ठीक है। सुल्तान को क्या बोला जाता था दिल्ली सल्तनत में? नायब और वली। दीवान वजीरात फाइनेंस मिनिस्टर थे। वजीर एक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सेकंड दीवान अरीज डिफेंस मिनिस्टर। दीवान इंशा डिपार्टमेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। दीवान रिसालत डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर हेडेड बाय सदर। जुडिशियल डिपार्टमेंट काजी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत किस तरीके से डिवाइड की थी? सरकार, सिख, परगना एंड विलेज, इस तरीके से ये डिवाइड थी, ठीक है। तो ये था हमारा दिल्ली सल्तनत, ठीक है। आपको हमारी क्लास कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। 5th से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना है तो हमारी अकेडमी हर सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे वगैरह की तैयारी भी कराते हैं। उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट है, नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, प्लीज़ कॉल करें और प्रॉपर नोट्स हम आपको बनवाएंगे। जो चीज़ें रह जाती हैं, हम सब चीज़ कवर नहीं करा पाते हैं वीडियोज़ में, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है, वो भी हम आपको कवर कराएंगे। करंट में जो चल रहा है उसके बेस पे भी कराएंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो उन बच्चों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, वैसे तो इसमें भी हम बहुत सारा सब कुछ कवर करा देते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।